कई बार मन में प्रश्न उठता है, यंगस्टर के मन में, युवाओं के मन में ये प्रश्न कई बार आता है, महाराज जी भगवान जब कुछ देते लेते नहीं तो उनके पास जाएं क्यों? और यदि हम उनसे कुछ मांगते हैं तो आप ही बोलते हैं उनसे कुछ मांगो नहीं, मांगने पर देते नहीं और मांगना है नहीं, तो फिर हम जाएं क्यों? जहाँ हमें कुछ मिलता है, ग्राहक खड़ा है दुकान पर, उससे हमें उसको वस्तु देंगे, वो हमें चीज़ दे देगा तो हमारा कुछ काम चलेगा। ये तो कुछ देते नहीं, खुद छोड़ के हमें क्या बनाएंगे? तो ये वाली बात, जिनको वितरागता की बात चाहिए तो वो तो वितरागता समझ जाते हैं, लेकिन रागी व्यक्ति को कुछ मिलता कि नहीं मिलता इसको समझ में तो आ जाए महाराज। हाँ कोई बात नहीं। और महाराज जी ये कहा जाता है तो जो विनय पाठ में कि तुमने ही हमें सब कुछ कर दिया, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, क्या बोलते हैं आप लोग? हमें बहुत दिन हो गए विनय पाठ पढ़े। जन्म जरा मेरी हरो करो मोए स्वाधीन, है ना? हाँ, अंजन से किए कामियाँ, बहुत सारी बातें। मतलब आप कहते तो ये कि आप हमें ऐसा करते हो, ऐसा करते, ऐसा करते, और बाद में ये भी कहते तो ये कुछ नहीं करते, तो है क्या आखिरकार ये माजरा? कुछ करते हो तो वही सिद्ध कर दो, और नहीं करते तो हम वो अपने में खुश, हम अपने में खुश क्यों जाएं उनके पास? ना हम उन्हें परेशान करें, ना उनके कारण हम परेशान हो। अच्छा, कभी आप लोग जिम गए हो? जाना ही पड़ता है, प्लेयर बनने के पहले तो जिम पहले जाना पड़ता है। ये जिम वाला अच्छा मैटर है, कभी हो सकता है अगले संडे या कभी मौका मिला तो अपन बताएंगे। अभी अपन बात करते हैं जिम की। उसका समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन मान लो गए, अब जिम गए या किसी अखाड़े में गए, चलो, अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ रखी रहती हैं। क्या रखी रहती हैं? मुकदर हैं, डम्बल्स हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो पुशअप करने के काम आते हैं, है ना? होता कि नहीं होता? बोलो ना, आपके मतलब की बात करें, होता है ऐसा? अब एक व्यक्ति था बहुत दुबला पतला, सुन रखा था उसने अपने फ्रेंड से कि यार तू बहुत दुबला है, कुछ अधिक हाँ अपने आप को करके दिखाना है, तो जा जिम, उससे क्या होगा? हेल्थ बन जाएगी। सुनते हैं वहाँ तो मेहनत होती है, हेल्थ कैसे बनेगी? मेहनत करने से कमज़ोर होते हैं। नहीं नहीं, जा, सब समझ में आ जाएगा। अब गया, उसकी बात मान करके, तो वहाँ बहुत सारी मशीन रखी थी। अब बहुत सारी मशीन रखी तो उसको देख के लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 24-26 बंदे जाएँ और 2 बन के लौट जाएँ, हाथ पैर और टूट जाएँ। तो उसको एक साइड में रखा था मुकदर, सिंपल सा। बोले ये ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है। उसने उसको उठाया और घुमाना प्रारंभ किया। एक आध दिन उसके हाथों में दर्द हुआ, फिर लगातार करता रहा। 1 आध महीने में क्या देखता है कि उसकी अच्छी हेल्थ बनने लग गई, भूख खुलने लग गई, पसीना निकलने लग गया। अब क्या देखता है कि उसके अच्छे कर्ज वगैरह, जो कुछ भी आप लोग के मतलब की बातें हैं जो ज़्यादा हमें नहीं समझना। अब वो आ गए। अब क्या देखता है, ये तो मुकदर बहुत चमत्कारी है। जब से मैंने इस मुकदर को यूज किया तब तक इसने मेरे अंदर एनर्जी भर दी। ठीक बात है। क्या उस मुकदर ने उस जिम जाने वाले व्यक्ति के अंदर एनर्जी भर दी क्या? हाँ बताओ। तो क्या उस मुकदर के बगैर उसको एनर्जी मिली? दोनों में नहीं बोलो, एक आध तो हाँ बोलो। क्या उस मुकदर ने उसके अंदर ऊर्जा भर दी? तो क्या उस मुकदर के बगैर उसको ऊर्जा मिली? तो फिर क्या हुआ? महाराज जी मुकदर तो एक निमित्त बना, एक साधन बना उसके अंदर सोई हुई ऊर्जा को जागृत करने के लिए। ऐसे ही भगवान होते हैं ना, वो हमें कुछ देते ना उनके बगैर हमें कुछ मिलता। वो एक निमित्त बनते हैं हमारे उन कर्मों को जो हमारे लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं, कष्ट पैदा कर रहे हैं, उनको दूर करने के लिए। हम स्वयं ही अपने पुण्य को जब जागृत करते हैं उनको निमित्त बना करके, तो फिर सारी लक्ष्मी, सारी सुविधाएं तो पुण्य का पीछा करती हैं, लेकिन पुण्य जो है उनका पीछा करता है, क्योंकि वो सबसे बड़े पुण्य और पाप से अतीत होकर के अपने आप को श्रेष्ठ बना चुके हैं। तो वो जैसे हमारे लिए कुछ देते नहीं, लेकिन उनके बगैर कुछ मिलता नहीं। जैसे वो चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं, यदि कोई सपेरा जाए वहाँ पर बीन बजाए तो वो उनके बंधन और टाइट हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई मोर पहुँच जाए वहाँ पर, तो मोर की आहट सुनते ही वो जो सांप के बंधन हैं वो ढीले होने लग जाते हैं। क्यों? सांप और मोर एक दूसरे के विरोधी हैं, एनिमी हैं। जहाँ एक रहेगा वहाँ दूसरे का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो जैसे ही हम उन कर्मों से अतीत जो भगवान हैं उनके समक्ष पहुँचते हैं, हम कर्मों से सहित थे, तो जैसे ही उनके समक्ष पहुँचते हैं तो हमारे कर्मों के बंधन जो ढीले पड़ते हैं, और जो कर्मों के टाइट होने से हमें जो दुख मिल रहा था, ढीले होते ही जो दुख कम होने लग जाता है, कुछ सुख अनुभव होता है। 105 जो बुखार था हल्का होकर 101 पे आ जाता है। तो 101 जब चढ़ रहा था तब बहुत दुखी कर रहा था, लेकिन जब उतरता है तो लगता है राहत है। कैसे हो भैया? सुख से आता है। तो ये जो बुखार उतर के नीचे आया, ये बुखार नीचे उतर के आने पे सुख जो अनुभव कर रहे हैं वो उनके पास जाने से हो रहे हैं। क्यों? कर्मों से अतीत और कर्मों से सहित एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ कर्म रहेंगे वहाँ कर्मों से अतीत नहीं, और जहाँ कर्मों से अतीत हैं वहाँ कर्म रुक नहीं सकते। ऐसी उनके पास पहुँचने से हमें जो सुख मिलता है, हमें जो पुण्य मिलता है, करने तो हम स्वयं हैं,
करते तो हम स्वयं हैं, लेकिन मैंने किया ऐसा मुझे अभिमान ना हो जाए, इसलिए मैं उनको कहता हूँ भगवान आपके पास पहुँच कर मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अपने करतूत का अभिमान ना हो जाए, बल्कि जो अभी तक करतूत था उसका ज्ञान हो जाए। इसलिए अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया तदाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मध्यम बचा। जिसके पास जो होता है हमें वो ही दे सकता है, उनके पास वीतरागता है, उनके पास जाएंगे तो हमें वीतरागता मिल जाएगी। जब इस सामान राग भरा चित्र देखते हो तो क्या आपके अंदर राग पैदा नहीं होता? जब बाजार निकल जाते हो, पोस्टर्स मिलते हैं, कोई राग भरे यदि आपको चित्र देखने को मिल जाएं तो क्या आपको राग नहीं मिलता, राग नहीं आता? तो जिसके पास जो वही तो आपको देता है। तो जब रागी के चित्र देख करके आपको राग मिल जाता है, राग उमड़ आता है, तो बीतरागी के चित्र को देख करके अपने चित्र में बीतरागता क्यों नहीं आएगी? और यदि आएगी तो ज्ञान की उपासना करने से ज्ञानी हम क्यों नहीं बनेंगे? अवश्य बनेंगे, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही दे पाता है। हम सबको भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो, हम सबको भी निश्चल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्राप्त हो, ताकि हम ईर्ष्या से बच पाएँ, अपने उस शतरंज में अपने आप को मोहर न बना करके माहिर बना पाएँ। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की